हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच था हमारे लिए, लेकिन हम ये इस समय हार चुके हैं। पहले दो टेस्ट मैचेस भी हम हार चुके थे, पर ये टेस्ट मैच हमारे प्राइड की बात थी जो कि हमें जीतना था टू अवॉइड द वाइट वॉश। लेकिन ये भी मैच हम हार गए हैं। न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, स्पिन हमसे अच्छा खेला। वानखेड़े की पिच बहुत ही टर्निंग ट्रैक थी और उसको खेलने के लिए न्यूजीलैंड का जो इंटेंट था बैट्समैन्स का बहुत ही अच्छा था। सो मैच के बारे में बात कर लेते हैं कि 235 बनाए थे न्यूजीलैंड ने। बहुत ही कम स्कोर पे हमने न्यूजीलैंड को रोक दिया था। एक अच्छा चांस था हमारे लिए हमारी फर्स्ट इनिंग्स में एक अच्छा स्कोर बना के लीड लेने का। विल यंग और डेरिल मिचेल इन दोनों की वजह से ही पहुंचे थे। एक्चुअली हम देखें तो फिर डेरिल मिचेल, विल यंग एंड कॉनवे, राचिन रविंद्र सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस वाले टेस्ट मैच में हमने सच में इनको एक बहुत ही अच्छा फाइट दिया और 235 पे इनको ऑल आउट कर दिया, जो कि कमेंडेबल जॉब था बाय द इंडियन बॉलर्स। अगर देखा जाए तो रविंद्र जाडेजा ने हैज़ बीन वेरी स्पेक्टेक्युलर विद हिज बॉलिंग। वॉशिंगटन सुंदर एज वेल, जैसे ही जब से वो आए हैं सेकंड टेस्ट मैच से, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और काफ़ी इम्प्रेस किया है बॉलिंग से अपने। एक अच्छा डिसीजन था टू ब्रिंग इन वॉशिंगटन सुंदर इन टीम। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि हम एक अच्छे लीड ले लेंगे, एटलीस्ट 100-150 रन की लीड तो एटलीस्ट ले ही लेंगे इनसे। लेकिन 263 पे इंडिया भी ऑल आउट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉलिंग की न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने भी। एजाज पटेल, फाइफर इनका। एजाज पटेल एक्चुअली इंडियन ही है और इंडियन सॉइल पे किस तरह से बॉलिंग करनी है इनको पता है। शुभमन गिल ने 90 रन्स बनाए, जिसकी हेल्प से हमने एक लीड ली है, और ऋषभ पंत एंड वॉशिंगटन सुंदर के 38, ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। एफर्ट्स तो काफ़ी सारे थे फ्रॉम द इंडियन बैट्समैन, और इन एफर्ट्स के वजह से ही हमने एक लीड ली। भले ही वो छोटी लीड थी, लेकिन लीड काफ़ी अच्छी थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने फिर 174 ही बना पाए, तो ऐसा लगा कि 150 के अंदर हमारा जो टारगेट है 150 के अंदर है, हम जीत जाएंगे। लेकिन इंडियन बैट्समैन हम देखें तो यशस्वी ने 5, रोहित ने 11, शुभमन गिल ने 1, कोहली ने 1, ऋषभ पंत 64। एक आखिरी जो उम्मीद थी वो ऋषभ पंत ही थे इस मैच में, लेकिन उनका भी आउट होना एक कंट्रोवर्शियल था, क्या वो आउट थे या नहीं थे। अब आप देखोगे तो ऋषभ पंत ने कहा भी कि जो बॉल है वो पैड पे लग रही है, और एक्चुअली जो साउंड आया है वो बैट का पैड पे लगने का साउंड है। लेकिन देन टेक्नोलॉजी उस तरह की थी नहीं, हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ हुई नहीं है। हॉटस्पॉट से एक्चुअली पता चल जाता कि जो बैट का संपर्क बॉल से हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ड्यू टू दैट रीज़न ऋषभ पंत को जाना पड़ा, और ऋषभ पंत ने 64 बनाए। इसके अलावा बाकी बैट्समैन ने रन ही नहीं बनाए। ऋषभ पंत होते तो शायद इंडिया जीत जाती, लेकिन और भी बैट्समैन जो बाकी के थे वो भी अगर रन्स बनाते तो इंडिया डेफिनेटली जीत जाती। लेकिन एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीरीज़ रही है, और ये मैच 150 का टारगेट नहीं चेज कर पाया इंडिया। डिफ़िकल्ट था, आई अंडरस्टैंड। एजाज पटेल, उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकेंड इनिंग्स दोनों में 5 लिए हैं। ये हमने बेंगलुरु में देखा, ये हमने देखा पुणे में, और अब हम वानखेड़े में भी देख रहे हैं। और सबसे जो चिंता का विषय है वो ये है कि अब तक न्यूजीलैंड के पास विलियमसन नहीं है, साउदी नहीं है, और मिचेल सैंटनर भी नहीं है इस टीम में। जब ये 3 खिलाड़ी दोबारा न्यूजीलैंड में आ जाएंगे तब कितनी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन तीनों के बिना भी न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया है, तो ये चिंता का विषय तो है। और ऋषभ पंत अकेले ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने खेल के दिखाया ऐसी पिच पर और बताया कि किस तरह से बैटिंग की जाती है। एक मिक्स्ड अप्रोच दिखी ऋषभ पंत की, डिफेंसिव एज वेल एज एग्रेशन भी दिखा। और साथ ही साथ मुझे जो लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन पे डिपेंड करती है एक्चुअली टीम ये दोनों जब परफॉर्म करते हैं तो टीम का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड
और ये तभी हो सकता है जब हम स्पिन अच्छी खेलेंगे। इन दोनों को स्पिन अच्छी खेलनी पड़ेगी और उसके लिए होगा इनको डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे, ताकि एक जो हम स्पिन डोमिनेंट कंट्री कहते हैं अपने आप को, लेकिन हम ही इस समय स्पिन नहीं खेल पा रहे अच्छे से। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा और दोबारा से इन्हें फर्स्ट क्लास मैचेस की तरफ देखना चाहिए और खेलना चाहिए उसमें। विराट कोहली ने अपना लास्ट जो एक रणजी मैच खेला था वो 2012 में था, और जबकि सचिन तेंदुलकर ने अपना लास्ट फर्स्ट क्लास मैच खेला था इन 2013. So Virat Kohli playing last first class match in 2012 and Sachin Tendulkar, the god of cricket, playing in 2013. So मुझे लगता है इन्हें दोबारा से उस तरफ देखना चाहिए और अपना जो टेस्ट क्रिकेट में जो हम स्पिन खेलते हैं वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. स्टिल देयर इज़ अ होप. ऑस्ट्रेलिया में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे. यही बेस्ट विशेस इंडिया को. सो ये कुछ विराट कोहली का बैटिंग एवरेज है ओवर द इयर्स. 2019 में उनका एवरेज था 54.38. 2021 में उनका एवरेज हो गया 52.05 एंड 2022 में उनका एवरेज हो गया 50.35 और 2024 में है 48.32. सो एवरेज कम होते जा रहा है. सो मुझे लगता है इनको उस पर काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. Other than that, Virat Kohli is a super player. He can improve and he will improve. लेकिन the most important thing is that इस समय ज़रूरत है इंडियन टीम को इनकी, और इनके बैट से अच्छे खासे रन्स बने इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. सो मैं यही विश करता हूँ कि विराट कोहली एक अच्छा नॉक खेलें, ओवर द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहें टेस्ट क्रिकेट में. और अच्छा ये सेकेंड इमेज हम देख सकते हैं कि इंडिया बैंगलोर में जीत गई बाय 8 विकेट्स. देन उसके बाद पुणे में उन्होंने हराया इंडिया को एंड सीरीज़ जीत ली. और फिर थर्ड टेस्ट इंडिया को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन इंडिया वो भी नहीं जीत पाई और वाइट वॉश हो गया इंडिया का. फर्स्ट टाइम इन होम सीरीज़ में फर्स्ट टाइम वाइट वॉश कभी नहीं हुआ इंडिया का. सो ये भी एक इमेज आप देख सकते हो. 27 ईयर्स बाद एक बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ हारे हम श्रीलंका से, और आफ्टर 24 ईयर्स हम वाइट वॉश हुए इन अ होम टेस्ट सीरीज़, जो कि कभी नहीं हुआ था अंडर कोच गौतम गंभीर. स्टिल मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, और भी फैक्टर्स होते हैं, बट ये इमेज में तो उसी तरह से दिखाया गया है. सो एक और इमेज हम देखते हैं कि ऋषभ पंत जब आए थे बैटिंग को तो 29 पे 5 थी इंडिया, और जब वो गए बैटिंग से तो 106 पे 7 थी इंडिया. सो किस तरह से उन्होंने एक अकेले जो डटे रहे क्रीज पे और खेल के दिखाया लोगों को. वो बाउंड्रीज भी मारे उन्होंने और साथ ही साथ डिफेंस भी किया. तो एक अच्छा मिश्रण था दोनों फॉर्म्स का ऋषभ पंत के इनिंग्स में. तो ज़रूर देखनी चाहिए, और बहुत ही अच्छे खेले ऋषभ पंत. एजाज पटेल मुंबई में बॉर्न हुए, 10 विकेट्स लिए थे सेकेंड टेस्ट में 2021 मुंबई, और थर्ड टेस्ट मुंबई में ही 2024 में फाइफर, दोनों में ही फाइफर लिया फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकेंड इनिंग्स में. सो वेरी गुड बॉलिंग बाय एजाज पटेल एज वेल. और ये मिचेल सैंटनर सेकेंड टेस्ट मैच में इन्होंने जलवा दिखाया. सेकेंड टेस्ट मैच में ही वॉशिंगटन सुंदर आए थे, 7 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने चटकाए थे न्यूजीलैंड के, और साथ ही मिचेल सैंटनर ने चटका दिए. तो मिचेल सैंटनर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे फॉर सेकेंड टेस्ट मैच फॉर न्यूजीलैंड, एंड 6 विकेट्स इन द सेकेंड इनिंग्स. सो दोनों ही इनिंग्स में इन्होंने काफ़ी सारे विकेट्स गिराए हैं इंडिया के. और ये वही इमेज कहती हुई कि वॉशिंगटन सुंदर 7 विकेट्स इन द सेकेंड टेस्ट. पुणे का टेस्ट मैच है ये दरअसल, और मिचेल सैंटनर भी निकाले 7 विकेट्स, और सेकेंड इनिंग्स में मिचेल सैंटनर ने निकाले 6 विकेट. सो वही मुझे लगता है कि थोड़ा लैक ऑफ कंसंट्रेशन दिखा
फ्रॉम सरफराज खान एज वेल, क्योंकि सरफराज खान बहुत ही अच्छे प्लेयर है। 175 स्कोर किया था उन्होंने अपने फर्स्ट टेस्ट मैच में, लेकिन उसके बाद वो स्कोर नहीं कर पाए। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए जिस तरह से वो खेल रहे थे। अदर देन दैट, बेस्ट विशेस टू इंडियन टीम, एंड डोमेस्टिक मैचेस जितना ज़्यादा हम खेलें उतना हमारे लिए अच्छा होगा, एंड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करें, यही इस समय ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।